बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज कई अभिनेता अभिनेत्रियों का दबदबा है। यहाँ पर रोज नया चेहरा अपनी किस्मत आजमाने आता है। लेकिन एक ऐसा जमाना था जब बॉलीवुड में लड़कियों का काम करने की किसी बड़े सपने से कम बात नहीं हुआ करती थी। चार लोगों की बातों का डर करके हर पेरेंट्स अपनी बेटी को बॉलीवुड से दूरी बनाए रखने की नसीहत देते थे। लेकिन इन सब बाधाओं के बाद भी साल 1940 में फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी अभिनेत्री ने कदम रखा जिसने बॉलीवुड में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट तो काम किया ही था, फिर लीड एक्टर बनकर इस अभिनेत्री ने अपनी खूबसूरती से लाखों लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 40 से 60 के दशक तक बॉलीवुड पर राज करने वाली सुपरहिट एक्ट्रेस नलिनी जयवंत के बारे में, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से हर किसी को हैरान कर दिया था और अपने हुस्न से लाखों करोड़ों लोगों को अपना दीवाना भी बना दिया था। लेकिन जिंदगी की दूसरी ओर कड़वी सच्चाई ये भी है कि लाखों लोगों का प्यार पाने वाली कामयाब इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अकेला पड़ जाता है। तो आइए हम आपको नलिनी जयवंत की जिंदगी के कुछ अनसुने किस्सों के बारे में बताते हैं जो यकीनन आपने नहीं सुने होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकाश। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे चैनल पे। तो 18 फरवरी 1926 में मुंबई में जन्मी नलिनी फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती थी। वो एक्ट्रेस शोभाना समर्थ की कजन थी और शोभाना काजोल और रानी मुखर्जी की नानी थी। और इसी से साबित होता है कि नलिनी और शोभाना के बीच काफी गहरा रिश्ता था। नलिनी ने फिल्म दुनिया में महज 14 साल की उम्र में कदम रख दिया था। वह पहली बार साल 1941 में महबूब खान की फिल्म बहन में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आई थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। नलिनी ने बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्मों में कदम भी रखा। फिर जब उन्होंने एज एन एक्ट्रेस फिल्मों में कदम रखा तो बॉलीवुड में उन्होंने धमाल मचा दिया। नलिनी की पहली सुपरहिट फिल्म साल 1945 में रिलीज हुई जिसका नाम था अनोखा प्यार। इस फिल्म के बाद वह दिलीप कुमार और नरगिस जैसे बड़े कलाकारों के साथ नजर आने लगी। इसके बाद एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद नलिनी के पास प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई थी। हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। और फिर नलिनी ने फिल्म समधी और संग्राम जैसी दो फिल्मों में शानदार अभिनय कर बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इन दो फिल्मों के बाद नलिनी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गई थी। इसके बाद एक्ट्रेस ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया जिसमें जलपरी, सलोनी, काफिला, नाज, लकीरें, नौबहार, तूफान में प्यार कहां जैसे और कई सारी मूवीज भी शामिल हैं। दोस्तों, नलिनी जयवंत ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लाखों करोड़ों फैंस का दिल जीता है। उन्हें काफी प्यार भी मिला, लेकिन उनकी रियल लाइफ को लेकर कई सारी अफवाहें भी चलती रही, जिसमें सबसे ऊपर उनकी लव लाइफ को लेकर रहती थी। एक्ट्रेस ने दो शादियां की है। उनकी पहली शादी साल 1945 में डायरेक्टर वीरेंद्र देसाई से हुई थी, लेकिन दोनों का रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। फिर आपसी तनाव की वजह से नलिनी और वीरेंद्र ने साल 1948 में तलाक ले लिया था। इसके बाद नलिनी ने साल 1960 में दूसरी शादी एक्टर प्रभु दयाल से रचाई थी। नलिनी की पर्सनल लाइफ बाहर से जितनी सिंपल दिखती थी उतनी सिंपल थी नहीं। बॉलीवुड गलियारों में एक्ट्रेस को लेकर कई अफवाहें चलती ही रहती थी। दावा किया जाता था कि एक्ट्रेस ने अभिनेता दादा मुनि उर्फ अशोक कुमार के साथ उनके गहरे रिश्ते भी हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में धमाल मचाने के बाद नलिनी जयवंत ने अचानक ही साल 1960 में अपनी फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था। कहा जाता है कि इसके बाद एक्ट्रेस ने अपना पूरा ध्यान अपनी पर्सनल लाइफ पर दे दिया। हालांकि ये शायद एक्टिंग के लिए फितूर ही था जो नलिनी ने 18 साल बाद फिर से बॉलीवुड में कदम रख लिया। लेकिन इस बार माहौल काफी अलग हो चुका था। नए चेहरों के बीच उन्होंने काम करना शुरू किया था और फिर एक्ट्रेस ने अचानक एक बार फिर बॉलीवुड को छोड़ने का फैसला कर दिया। वे आखिरी बार साल 1983 में फिल्म नास्तिक में नजर आई थी। इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया था। इसके बाद वो कभी भी फिल्मी दुनिया में लौटकर वापस नहीं आई थी। दोस्तों, 1983 में बॉलीवुड को छोड़ने के बाद नलिनी ने एक गुमनामी की जिंदगी जी है। जिस तरह नलिनी ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया था उसी तरह कभी फिल्म दुनिया ने भी उन्हें याद नहीं किया। इतना ही नहीं, उनके करीबी लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उनका निधन हुआ तब उनके पास कोई भी नहीं था। नलिनी का निधन 20 दिसंबर 2010 में हो गया था। अभिनेत्री की लाश 3 दिन तक घर में पड़ी रही थी और किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगी थी। इन 3 दिनों में एक्ट्रेस के घर ना कोई आया और ना ही घर से कोई बाहर गया, जिसके बाद आसपास के रहने वाले लोगों ने नलिनी की मौत की जानकारी दी थी।
पड़ोसियों के मुताबिक जब उनके पिता पति की मौत हुई थी तो उन्होंने खुद को लोगों से अलग कर दिया था। वे लोगों से बिल्कुल दूर रहना शुरू हो गई थी। उनके रिश्तेदार भी लंबे समय से उनसे संपर्क में नहीं थे। हालांकि जैसे ही एक्ट्रेस की निधन हुआ, जानकारी सामने जैसे ही आई, सभी ने उनकी निधन पर शोक जताया था। लेकिन तब क्या फायदा, शोक का जब जिंदा थे तब तो किसी ने पूछा नहीं, मरने के बाद तो क्या ही फायदा। तो दोस्तों, ये थी हमारी नलिनी जयंत की लव लाइफ से जुड़े किस्से जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। आपका हमारी स्टोरी को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही तमाम वीडियोस लाता रहूँगा। नमस्कार।